चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जुडिशल सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। अभी हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें इंसाफ हासिल करने के लिए क्या कहते हैं कि सब्र अयूब और उम्र नूह चाहिए। क्या उसमें कबाहतें बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर आपको अपना एक दुरुस्त चीज़ हासिल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सरमाया इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद आपको जो है ना वो इंसाफ मिलता भी है या नहीं, इसकी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। जबकि अगर हम देखते हैं कि हम इसमें चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें तो हम अपने बहुत सारे जो केसेस हैं उसको बहुत कम टाइम के अंदर और बहुत एक्यूरेटली हम उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। हमारे हर सेशन कोर्ट के अंदर जो हज़ारों मुकदमात ज़ेरे समात रहते हैं और ज़ेरे इल्तवा रहते हैं, उनसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये इस तरीके से ही हो सकता है कि आप चैट जीपीटी का जो सिस्टम है उसके अंदर आप मुल्की जो जितने भी आपके आइन हैं और कवानीन हैं, आप उनको वो किताबी शक्ल में आप उसको दे दें और वो उसको सारा रीड आउट कर ले। और इसके साथ ही जो आपके जो प्रीवियस जितने भी आपके मुकदमात चले हैं अदालतों में पिछले 50 साल में या 70 सालों में, आप वो सारे के सारे उसको दे दें, वो उनको रीड कर ले। तो बुनियादी तौर पे जो जज होता है वो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए किसी भी मुकदमे का फ़ैसला दे रहा होता है। अब जब ये सारी चीज़ें उसके सामने आएंगी तो एक जज जो होता है उसके ऊपर भी बेसिकली बहुत सारे जो है वो प्रेशर्स होते हैं और उसके भी चूँकि वो ह्यूमन है उसमें एरर के भी चांसेस होते हैं। वो एक वक्त में बहुत ज़्यादा मालूमात को एनालिसिस उस तरीके से नहीं कर पाता और वो एक कलील टाइम के अंदर जहाँ पे इतने सारे मुकदमात चल रहे हों तो सब जो केसेस हैं उनको डीपली जाके स्टडी करना और उसको एनालिसिस करना सम टाइम उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम के पास मौजूद होंगी तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर जो भी एक केस है उसके जो दलाइल उसके सामने आते हैं, जो भी उसके सामने रिपोर्ट्स आती हैं, उसके सामने डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो उनको देख के और उनको एनालाइज करके वो उसका दुरुस्त फ़ैसला वो आपको चंद मिनटों के अंदर दे सकता है। अब एक मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक हमारा दोस्त, हमारा कुलीग, उसका जो है ना बाइक चोरी हो गया और बाइक चोरी होने के कुछ अरसे के बाद उसको उसकी खुशकिस्मती कि वो बाइक की जो है ना उसको कॉल आई कि जी आपका जो बाइक है वो फ़लाने जो है ना वो बहुत रिमोट एरिया में सूबे से बाहर जाते हुए वहाँ पे वो चौकी थी और वो वहाँ पे जो है ना रिकवर हो गया है कोई, वो आपका बाइक जो है ना आप उसको रिसीव कर सकते हैं और उसके लिए आप फ़लाने शहर आ जाएं और अपने साथ जो है ना वो अपने जो मुकामी थाना जहाँ पे आपने पर्चा करवाया था उसकी आप पुलिस को भी साथ लेते हैं तो वो आपको आपको रिसीव करवा देंगे। अब उसने क्या किया, उसने वो वहाँ की जो मुकामी पुलिस है उसको अपने साथ लिया और वो वहाँ पे पहुँचा और उसमें वो ज़ाहिर है कि वो उसने ट्रैवलिंग की, उसकी फ्यूलिंग कॉस्ट और वो सारी टाइम स्पेंडिंग, उसका जो है ना वो डाइनिंग और वो सारी चीज़ें उसमें मिला के तो वो उसका एक्सपेंस हुआ। अब वो पता ही चला कि जी वो आज जो है ना जज साहब छुट्टी पर हैं, आप जो है ना वो नेक्स्ट डे में आए। अब वो अगले 1-2 दिन के बाद वो फिर उसने दोबारा सेम प्रैक्टिस की तो वो जज साहब ने कहा कि जी ये ठीक है आपको मिल जाएगी लेकिन इसके लिए आपको गारंटी चाहिए। अब वो गारंटी के लिए जो है ना वो फ़लाने साहब के पास गया, उनसे जो है ना इतने हज़ार रुपए दे के उसने गारंटी बनवाई और उसके बाद जो है ना वो सुपुर्दारी, इसको जो हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं अदालती टर्म में, तो वो उसको सुपुर्दारी उसको हो सकी मुमकिन। अब वो बाइक उसकी अपनी है, चोरी उसके सामने से हुई, अब सारे इदारे मान भी रहे हैं कि हाँ जी ये आपकी है। अब लेकिन उसके बावजूद इतना टाइम लगा और उसके जो है ना उसको रिकवरी के ऊपर उसके 35,000 रुपये लग गए। अब बाइक की कीमत थी 50,000 रुपये, 35,000 रुपये उसने रिकवरी के ऊपर लगा दिए। तो मुझे बताएं कि ये कौन सा जो है ना वो इंसाफ का निज़ाम है जो आम आवाम को इंसाफ मुहैया कर रहा है। तो ये तो जो है ना आप कह लें कि अपने आजकल दुनिया जिस तेज़ी से आगे जा रही है, जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो उससे आप बहुत पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है, हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एम्पावर करें और उसके ज़रिए से जो है ना हम अपने जो कौम है उसको दुरुस्त, हम इंसाफ की तरफ भी लेके जाएं और हम दुरुस्त फ़ैसले हासिल कर सकें।